राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। ये व्लॉग रूटीन व्लॉग से थोड़ा अलग होने वाला है और आज व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ रात से। तो जब आप लोगों की लाइफ में ना सब कुछ नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, चारों तरफ लोग आपको डिमोटिवेट करने लगे रहते हैं और आपको कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं मिलती, तब ज़रूरत पड़ती है आपको भगवान की। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ उन्हीं भगवान के पास जिनसे मुझे जीने की प्रेरणा मिली है, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और जो इनसे मेरी लाइफ में जब से उनसे जुड़ी ना तब से मेरी लाइफ में बस पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी ही भरी हुई है। और चमत्कार इतने हुए हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूँ तो कम पड़ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ उन बाबा के मंदिर। मुझे अच्छे से याद है कि आज से 2.5 साल पहले जब हम फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे और बिल्कुल मरने की कगार पे थे, तब इन्हीं भगवान ने हमारा हाथ थामा था और हमें उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला था जिससे बाहर निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। मेरा भगवान से उस टाइम पर पूरी तरह विश्वास उठ चुका था। मैं सोच रही थी भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ फ्रॉड है। लेकिन जैसे ये भगवान मेरी ज़िंदगी में आए तब से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वे ऑफ थिंकिंग मेरा बदल चुका है, जीने की नई दिशा मिल चुकी है और लाइफ बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर चुकी है। तो यहाँ चल रहा था हवन, तो हम उस हवन का हिस्सा बने। बहुत अच्छा लगा, बहुत। यहाँ पर मैंने उन सब नेगेटिव विचारों की और उन सब तानों की, उन सब नेगेटिविटी की आहुति दे दी थी जो मुझे इतने दिनों से परेशान कर रही थी। और मिलाती हूँ मैं आपको हमारे भगवान से। तो ये हैं श्री श्री 1008 श्री निरंजन नाथ गुरु बभूता से श्री ज्योतराम जी महाराज, जिनका बहुत ही पवित्र और अच्छा मंदिर है गांव जीतपुरा, जिला चरखी दादरी में। ये कलयुग के वो भगवान हैं जिनके बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन इनसे जुड़ने के लिए हिचक इतनी बनी हुई है लोगों में, मतलब अंधविश्वास इतना बना हुआ है लोगों में कि बाबा ज्योतराम जो हैं वो, मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में, लेकिन इनके बारे में अंधविश्वास ज़्यादा है। लेकिन आप मेरा यकीन करो, ये कलयुग के वो भगवान हैं जो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल के रख देंगे, आपको पॉजिटिविटी से इतना भर देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको अगर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज चाहिए और आप चाहते हैं कि लाइफ आपकी सही डायरेक्शन में जाए, तो प्लीज़ इस भगवान से जुड़िए। तो जी फागुन की नवमी पर यहाँ पर बहुत विशाल जागरण और मेला होता है, भंडारा होता है। तो हम हर साल यहाँ पर माथा टेकने ज़रूर आते हैं। वैसे तो हमारा जब भी टाइम मिलता है तो हम ज़रूर आते हैं, लेकिन फागुन की इस नवमी पर जब हम बाबा के साथ होली खेलते हैं, हम यहाँ पर आना बिल्कुल नहीं भूलते। और अपने भगवान के पास तो हमेशा हाजिरी लगानी ही चाहिए अपने व्यस्त रूटीन से निकलकर, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं इस कलयुग के ज़माने में कि भगवान को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। लेकिन नहीं भूलना चाहिए भगवान को। और आप देखिए यहाँ सामने भंडारे का आयोजन है, कितना अच्छा कितना सुंदर मंदिर को सजाया है। और यहाँ ऊपर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, नीचे बाबा ज्योतराम का मंदिर है। तो यहाँ भी हम भोले बाबा पे माथा टेक कर अपने बाबा को प्रणाम कर कर निकल चुके थे जागरण अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। जीतपुरा धाम पर ये जागरण का आयोजन था और यहाँ भक्तों की लाइन देखिए कितनी लंबी थी। यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार होता है, तो यहाँ पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस शर्त इतनी है कि आपको अपने भगवान पर पूरा यकीन होना चाहिए। आप जितना विश्वास अपने भगवान पर करोगे आपकी ज़िंदगी में उतने ही चमत्कार होंगे। तो वहाँ पर जगह थोड़ी कम थी, तो यहाँ बाहर जागरण का व्यवस्था करी गई थी, क्योंकि धीरे धीरे इतने श्रद्धालु, इतने भगत, इतने सेवक बाबा से जुड़ चुके हैं कि उनके लिए व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जो हमारे भगत सत्यवान जी हैं वो बहुत अच्छा आयोजन करते हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब आ चुके थे पूरी फैमिली के साथ मेरे बच्चे भी थे। और क्योंकि आप अपने बच्चों में ना जैसे संस्कार डालोगे वो उनमें वैसा ही संस्कार डलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से वो एकदम श्रद्धालु बन जाएंगे, एकदम से गैंगस्टर बन जाएंगे। धीरे धीरे बचपन से ही जब पौधे को सींचा जाता है तभी वो बड़ा वृक्ष बनता है। और डिपेंड ये करता है कि वृक्ष फलदार भी है या फिर बस खड़ा है, क्योंकि उसी वृक्ष की इज्जत होती है जो फल देता है, जो मीठा बोलता है। वही इंसान कामयाब है जो अपने वैल्यूज़, अपने कंट्री, अपने कल्चर, अपने भगवान को नहीं भूलता। तो यहाँ देखिए कितने ही सेवक बैठे हैं।
बाबा के जागरण अटेंड करने के लिए। और होली और दिवाली तो हमारे ऐसा बोलते हैं कि 12 महीने का त्यौहार है, मतलब बड़ा त्यौहार है, तो यहाँ पर तो अपने भगवान के दर पर हाजिरी लगाना बनता ही है। तो मैं बता रही थी कि जब से मैं बाबा ज्योतिराम से जुड़ी हूँ, और ये हैं श्री महेंद्र भट्टी जी। बाबा ज्योतिराम का कोई सेवक ऐसा नहीं होगा जो श्री महेंद्र भट्टी जी को नहीं जानता होगा। इन्होंने बाबा से प्रेम करना सिखाया है। मतलब भगत सत्यवान जी जो हैं, उन्होंने सिर्फ हमें रास्ता दिखाया कि आप बाबा से जुड़िए, बाबा की सेवा कैसे करनी है, रास्ता उन्होंने दिखाया। लेकिन प्यार करना बाबा से बाबा श्री महेंद्र भट्टी जी के भजनों ने सिखाया। आप कभी इनके भजन सुन के देखिएगा, आपको बाबा ज्योतिराम से प्यार ना हो जाए तो कहना। ये हर सेवक के मन की बात अपने भजनों में कुछ इस प्रकार व्यक्त कर देते हैं कि सामने वाला सोच में पड़ जाता है कि यार इसको मेरे मन की बात कैसे पता चले। और इतने प्यारे प्यारे भजन ये बनाते हैं कि पूरी रात कब कट गई पता ही नहीं चला। और बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में ब्रेक लेना, वरना हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में ना इतना व्यस्त हो जाते हैं, लाइफ इतनी बोरिंग हो जाती है। तो ये जो ऐसे फंक्शन होते हैं वो आपकी लाइफ में ना पॉजिटिविटी तो भरते ही भरते हैं, साथ में आपको जीने की एक नई राह भी दिखाते हैं। वरना आजकल तो ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि जब आपको छुट्टी मिलती है तो निकल पड़ते हैं बाहर घूमने के लिए, अपने भगवान अपने वैल्यूज़ को साइड में रखकर। लेकिन बहुत ज़रूरी है भगवान के रंग में रंगना, उनकी मस्ती में चढ़ना। तो यहाँ धीरे धीरे देखिए हर एक सेवक पर बाबा की मस्ती चढ़ चुकी थी। हर एक सेवक बाबा के साथ झूमना चाहता था, होली मनाना चाहता था, और ऐसा ही हुआ भी। धीरे धीरे सभी सेवक नाचने लगे, झूमने लगे। बस हम खो चुके थे बाबा के भजनों में, और अपने बाबा के साथ हम पूरी तरह होली खेलना चाहते थे, क्योंकि ये मौका ना किस्मत वालों को ही मिलता है। पता तो सबको था कि यहाँ पे जागरण है, लेकिन बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो इस साल की होली हमने बाबा ज्योतिराम जी के साथ मनाई। तो आप भी, जो भी आप जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है, अपने एक देवता, अपने एक भगवान पर अपना विश्वास अडिग रखिए, क्योंकि विश्वास के सहारे ही भगवान चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम एक दिन से चमत्कार हो जाएगा, भगवान आपको साक्षात आकर दर्शन देंगे। वो आप उनका तरीका थोड़ा अलग होता है, अपने चमत्कार के माध्यम से सेवकों से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा भक्त नहीं था, कोई ऐसा सेवक नहीं था जो बाबा के भजनों पर ना झूमा हो। तो हम भी खूब झूमे, बच्चों को बचाए भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन ये उठ गई थी तो यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत मटक रही थी, और जैसा हो सका मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने वीडियो भी शूट कर ली। हाँ, हर एक सेवक आप देख सकते हो बाबा के भजनों में मस्त था। क्योंकि देखा है मैंने, जब कोई फैमिली में पार्टी या फंक्शन होता है ना, तो डीजे पे चाहे कुछ भी बज रहा हो, हर एक बंदा उस पे झूमना चाहता है। लेकिन भगवान के जागरण में नाचते समय, भगवान के भजनों पे झूमते समय सबको शर्म आने लगती है। मुझे रीज़न आज तक नहीं पता चला, लेकिन ऐसा होता है। जब भगवान के सामने जहाँ शर्माने की बात नहीं होती तो वहाँ तो हम इतना शर्माते हैं, लेकिन जब बात किसी डीजे फंक्शन क्लब पार्टी की हो तो सब रीझ रीझ कर नाचते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने बाबा के साथ मनाया, और मेरी होली मैं मना चुकी हूँ बाबा के साथ। बाकी जो घर की होली होगी वो तो है ही संडे को। और अगर आपको व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा, अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी सहमत हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की। बोलो श्री श्री 1008 श्री निरंजन नाथ गुरु भभूता सिद्ध श्री ज्योतिराम जी महाराज की जय हो।